सभी को नमस्कार। और हम आप सबका स्वागत भी है इसमें। और आज की जो ये जूम मीटिंग रखी है वो जूम मीटिंग हम इस रिगार्डिंग रखी है कि अ, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में थोड़ी और मदद कर सके। और मदद के लिए कई चीजें होती है, मैं मेरे अनुभव बताता हूँ, कई अन्य साथियों के अनुभव है, मॉक इंटरव्यू के अनुभव से है। लेकिन जो कि हमारे ही बीच में जो हमारे ही साथियों में से, आप सभी साथियों में से एक साथी घनश्याम दास योगी, ये अपना अभी जो इंटरव्यू प्रोग्राम शुरू हुआ उसके पश्चात पहला ही परिणाम है और उस पहले ही परिणाम को वो टॉप करते हैं। अब मुझे अच्छे से पता है दिल्ली से आते हैं ये, और केवल इसी काम के लिए, केवल इंटरव्यू की तैयारी के लिए ये जयपुर रहते हैं और फिर पूरे डेडिकेशन के साथ में करते हैं। और चूंकि अभी तक प्रोग्राम, ये पहला इंटरव्यू का डेट आ गई थी, इसलिए बोर्ड टीचिंग का भी रखवाया, वन टू वन भी रखा मैंने। वन टू वन के लिए जब वर्चुअली बात की तो नहीं, मुझे पर्सनली आना है, एक जिद थी इनकी, एक जज्बा भी था। और उसके पश्चात एक प्रॉपर जितना टाइम देना चाहिए मुझे भी, उतना समय मैं भी नहीं दे पाया। दो तीन मीटिंग्स रही मेरे डिपार्टमेंट के भीतर। मैंने उनको, क्योंकि वर्चुअल आर्ट के भीतर टीचर नहीं थे, तो टीचर से मैंने संपर्क करके, और हमारे सिर्फ पूरे राजस्थान में सिर्फ दो ही इसके, राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही है, वो भी सीनियर प्रोफेसर है। तो वो मेरे बैचमेट भी नहीं थे, उनसे मैंने बात की, उनसे फिर मिलवाया एक प्रॉपर। और फिर मेरे डिपार्टमेंट में जब आए तो उस समय भी मैं कहीं और दूसरी जगह इंगेज था। और फिर मैंने उन्हें कंटिन्यू, जब वो आरपीएससी में है वहां संपर्क लगातार रखा मैंने। और लास्ट में जब मेरा कॉल था, तो जब वो इंटरव्यू देने की लगभग एंट्री ही कर रहे थे, उस समय मेरा लास्ट कॉल मैंने, चूंकि उस समय मुझे थोड़ा सा समय मिला और मुझे रिमाइंड हुआ कि अच्छा आज घनश्याम का इंटरव्यू है, तो उस समय मैं कॉल करता हूँ। और कुछ बारीक चीजें जो लास्ट पॉइंट पे मुझे बतानी चाहिए एज ए मेंटरशिप के तौर पर, तो वो मैंने आपको साझा की। और मतलब सब कुछ अच्छा रहा और घनश्याम पूरे उसको टॉप करता है। तो पहले तो घनश्याम, आपको हमारे पूरे परिवार की तरफ से, मैं सिर्फ मेरी तरफ से ही नहीं कह रहा, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर छोटा काम नहीं है, ये मैं आपको मेरे अनुभव से बताता हूँ। मैं थैंक आरे यू सर। छोड़ के बाद में इधर आया हूँ। ये अपने आप में और चीजों में तो ये होता है, अन्य जॉब में तो, कि आप कुछ बन जाते हो। यहाँ तो पहली सीढ़ी होती है और वो बहुत बड़े स्तर से शुरू होती है, और आपकी संभावनाओं को खोलने की एक असीमित चीजें यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से आप पंख की उड़ान भर सकते हो, न केवल नेशनली बल्कि आप इंटरनेशनली बहुत काम करने का आपको मौका मिलता है। आप अपने क्षेत्र में तमाम संभावनाएं हैं। मैं कई बार कहता भी हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर पहली सीढ़ी है, लेकिन बहुत बड़ी है। इसकी ग्रेड पे आईएएस से भी बड़ी है, मतलब इंडिया के भीतर इससे ऊंची ग्रेड पे से कोई शुरुआत नहीं है। तो यहाँ से एक मौका रहता है आगे बढ़ने का, आपका मतलब इतना शानदार करियर की, मतलब एक नई शुरुआत के लिए हम सब लोग बधाई देते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि आप और ऊंचे मुकाम पर पहुंचो। लेकिन मेरा आपसे अभी जो संवाद का उद्देश्य है, मैं आपसे बात भी नहीं कर पाया प्रॉपर। वो उद्देश्य मेरा सिर्फ अपने जो साथी है, आपके जो और साथी जो अभी हमने व्हाट्सअप किया था, वो पूरे लोग तो नहीं जुड़ पाए, लेकिन उनमें अभी हमारे पास लगभग 36 लोग जुड़े हुए हैं जो अपने इस प्रोग्राम से वो कनेक्टेड है। मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनकी तैयारी को एक और रूप दूं, उनको और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। अच्छा, हम अपनी बात को रखे उससे पहले मैं एक पॉइंट जरूर कह देता हूँ कि आप कोई एकदम से कभी तैयारी नहीं होती, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे होते हो। तो उस बढ़ने की कड़ी में ही आज की मीटिंग है। तो उसमें मैं घनश्याम, अ, आपसे जो अनुभव आपका साझा है वो मेरा इस दृष्टि से थोड़ा सा रहेगा कि अ, आपके इंटरव्यू में जाने से पहले किस तरह के भाव थे, क्या आप महसूस कर रहे थे, वहां अंदर गए तो किस तरह का वातावरण था, और फिर वहां कैसे शुरुआत होती है आपकी साक्षात्कार की, कैसे ऐसे क्षण आते हैं आपके इंटरव्यू में जो आपको थोड़ा पसोपेश में डालते हैं, और फिर आपका समापन किस तरह से होता है। तो मैं बिना कोई ज्यादा फिर बीच बीच में ही रोकूंगा,
लेकिन अब आपका स्वागत करते हुए मैं आपको सीधा ही आमंत्रित करता हूँ कि आप अपनी बात को रखें। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि सर के सानिध्य में जो तैयारी शुरू की, ज़्यादा समय तो नहीं मिल पाया क्योंकि 10 दिन पहले ही लेटर आया था। तो 10 दिन के अंदर सारा ही करना था। और सर के वीडियोस तो मैं काफ़ी समय से देख ही रहा था। तो सर से जुड़ने का फिर सौभाग्य मिला। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जैसे सर ने भी अभी बताया कि इंटरव्यू के लास्ट समय तक जब मैं गेट में एंटर कर रहा था तब तक सर से बात होती रही। और लास्ट समय सर ने जो कुछ पॉइंट बताए, वो मैंने उसको जो उस समय काफी ध्यान रखा और उससे काफी मुझे हेल्प मिली। तो एक तो सर का इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि लास्ट समय तक, सुबह तक भी सर को याद रहा कि आज किसी स्टूडेंट का जो है वो इंटरव्यू है, जबकि सर से ज्यादा लंबे समय से नहीं जुड़ा हुआ था मैं। तो सर इसके लिए फिर से एक बार आपका धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, अब इंटरव्यू में आपकी जो उससे पहले, जब इंटरव्यू से पहले वहाँ क्या क्या प्रक्रिया होती है, तो वो प्रक्रिया को मैं थोड़ा सा, चूंकि वैसे तो सब कुछ बताते हैं, लेकिन एक चूंकि आप लाइव देख के आए हो, क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करते हैं, कैसे बैठाते हैं, और अंदर की क्या प्रक्रिया, थोड़ी संक्षिप्त में वो बताइए। हाँ, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो गेट में एंटर करते ही हम रजिस्टर एंट्री करते हैं रजिस्टर में। और उसके बाद हमें ले जाके एक जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, 7 लोग थे टोटल। तो वहाँ हमें बिठाया, लेके गए, यहाँ बैठिए। फिर उनके जो भी एम्प्लॉय वगैरह आने थे वो थोड़ी देर में एम्प्लॉय आए। फिर 3-4 लोग थे जिन्होंने, किसी ने तो उनका जो फोटोकॉपीज थी वो निकाली, जो फॉर्म हमने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भेजते हैं उनको उन्होंने चेक किया, वो देखा। और साथ में ही हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे उसको एक एक को उन्होंने मिलान किया, किसी की कुछ कमी थी तो वो चेक करी। जैसे मैंने एनओसी नहीं दिया था क्योंकि एनओसी मिलने में टाइम लग रहा था, तो वो एनओसी के लिए उन्होंने प्रोविजनल में डाल दिया कि वो 2-5 दिन में जैसे ही आप मिले आप सबमिट करो। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस हमें थोड़ी सी घबराहट रहती है क्योंकि हमें लगता है कि कुछ नया होने वाला है, या एक ऐसा पॉइंट है जिस जगह हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है बिल्कुल। एक हम रास्ते के बिल्कुल उस तरफ जा सकते हैं और एक इस तरफ रह सकते हैं, तो उसमें थोड़ी घबराहट तो होती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो जाता ओके, तो इंटरव्यू से जस्ट आपने एंटर किया, और एंटर करने के बाद में क्या सीन रहा, क्या क्वेश्चन रहे, वो थोड़ा आपसे जानेंगे। है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा हुआ तो फर्स्ट जो 2 कैंडिडेट थे उनको ले जाके बोर्ड रूम के बाहर बिठा दिया गया कि अब जब आपका बुलाएंगे तब आपको 1 बाय 1 जाना है। मेरा सेकंड नंबर पे था। फर्स्ट पे जो एक और साथी था वो गए, फीमेल थी कैंडिडेट, वो गई। तो करीब 15 मिनट उनका इंटरव्यू चला। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो गई, उसके बाद फिर टाइम लिया। तो उस पूरे जो 15 मिनट उनका चला उस दौरान घबराहट सी थोड़ी चलती रही। तो क्या करें क्या ना करें, लंबी सांस चल रही है, बड़ी परेशान, ऐसा लगा कि अब क्या होने वाला है, अंदर जाके पता नहीं कौन सी दुनिया दिखेगी। लेकिन ये है कि उसको, वो फिर ज्यादा खतरनाक था अंदर जाके एक्सपर्ट के सामने जो रहा, उससे ज्यादा खतरनाक वो बाहर के 15 मिनट थे मेरे लिए। क्योंकि अंदर जाके तो एकदम सब नॉर्मल हो गया, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे या जो आरपीएससी मेंबर थे उन्होंने जाते ही बिल्कुल एकदम बिठाया। पहले पूछा बिल्कुल आप नॉर्मल है, परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, घबरा तो नहीं रहे? बिल्कुल बोले आप रिलैक्स हो तभी शुरू करेंगे। बिल्कुल उन्होंने रिलैक्स करके फिर क्वेश्चन पूछना शुरू किया। तो मुझे ये लगता है कि जो बाहर जब तक इंटरव्यू शुरू ना हो उससे पहले वाला समय ज्यादा खतरनाक होता है किसी भी उस इंटरव्यूअर के लिए, इंटरव्यू देने वाले के लिए। तो वो मुझे ज्यादा खतरनाक लगा, इंटरव्यू में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और अब आप जब अंदर गए तो सबसे पहले सवाल क्या हुआ, इंटरव्यू में पहला सवाल की शुरुआत कैसे होती है, और फिर कैसे दूसरा तीसरा थोड़ा आगे, उसमें चूंकि सब्जेक्ट आपका टेक्निकली है, लेकिन फिर भी हम समझ जाएंगे कि उसमें सवालों का दौर क्या था। हाँ, सबसे पहले ही सर अंदर जाके वो ये जानना चाहते हैं कि जो उनके हाथ में फॉर्म है आप वही कैंडिडेट है क्या। तो आपसे पहले जाते पूछेंगे आपका नंबर क्या है, क्योंकि नाम सरनेम वगैरह कुछ अंदर जाता नहीं है। तो आपसे सीधा वो यही पूछते हैं आपका नंबर कौन सा है, तो मैंने बताया सेकंड नंबर कैंडिडेट हो, अच्छा ठीक है। फिर वो पूछते हैं आपने 10th कहाँ से करी है, 12th कहाँ से करी है, कौन सी ईयर में की है, ताकि वो जो डिटेल है उसको वो मैच कर लेते हैं। और उसके बाद फिर क्वेश्चन वो करना शुरू करते हैं। तो जब ये क्वेश्चन हो चुके और उनको कंफर्म हो गया कि हाँ ये वही कैंडिडेट है जिनका इंटरव्यू लिया जाना चाहिए, अभी लेना है, वो सेकंड नंबर पे है, उसके बाद फिर उन्होंने क्वेश्चंस करना धीरे धीरे शुरू किया। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आप किस टॉपिक की तैयारी करके आए हैं। तो जो टॉपिक मैंने पढ़ा था उसका मैंने बता दिया कि ये करके आया हूँ, फिर वहां से उन्होंने शुरू किया। तो आपका टेक्निकल जो है बैकग्राउंड क्या हमारा था, सब्जेक्ट इस टाइप। आपका बैकग्राउंड क्या था, जैसे आप अपने बारे में बताइए कि क्योंकि आप, मुझे याद है आपकी 2 सर्विसेज ऑलरेडी पहले ड्रॉप की हुई है ना, मैं शायद जी सही जी। से आपका मॉक लिया था। जी जी। आपने टीजीटी भी था, और इससे पहले भी एक सर्विस थी, 2 सर्विस पहले जी ड्रॉप की, और उसके बाद
आपका। हम्म। तो आपसे ये सर्विसेज को लेके, बायोडेटा से लेके कोई सवाल, कोई आपसे कि आप क्यों अ, यहाँ इंटरव्यू देने आए हो, कुछ इस तरह से चीजें रही? जी बिल्कुल, उन्होंने जो दो सर्विस थी उनका ज्यादा तो नहीं पूछा, सिर्फ राजस्थान वाली का पूछा कि राजस्थान छोड़ के आपने चंडीगढ़ क्यों ज्वाइन किया। तो उसका अच्छा। मैंने उनको बता दिया था कि राजस्थान, हाँ राजस्थान में क्या है कि हमारे सब्जेक्ट में बीएड नहीं होती है, तो प्रिंसिपल बनने का ऑप्शन नहीं था, यानी कि एक सेचुरेशन पॉइंट था, उससे आगे ग्रोथ का कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने शिफ्ट करके वहां जाना उचित समझा कि अपनी ग्रोथ हो सके। तो उन्होंने उससे वो सेटिस्फाइड थे, बोले अच्छा अच्छा ठीक है। फिर आगे उन्होंने और मुझे क्वेश्चंस करना याद है शुरू किया। घनश्याम, इस पॉइंट पे अपन ने काफी काम किया था, क्योंकि आपको जी ये जी, ऐसे सवाल बात हुई थी, आएगा मैंने पूछा पक्का। भी था, मैंने कहा। जी हाँ, जी ये जी सवाल आएगा और इस पे काफी काम किया था बैठ के कि हाँ इसको जी इस जी रूप में देंगे, दे सकते, इस बिल्कुल रूप में दे सकते हैं। तो मैं बिल्कुल। ये स्टूडेंट से इसलिए कहता हूँ क्योंकि बायोडेटा के भीतर ही अगर उलझ जाए और वहां अगर आप नेगेटिव हो जाते हो, तो बाकी इंटरव्यू में फिर इस जगह, मतलब आपके लिए प्राइमरी इमेज बन जाती है। उसके लिए बहुत बिल्कुल वर्क होता है ताकि फिर आपका प्रॉपर इंटरव्यू शुरू हो सके। अगर वहां होमवर्क नहीं है, मैं जितने मॉक ले रहा हूँ उसमें वहीं पे फंस जाते हैं। वो एक होमवर्क मुझे अच्छे से पता है, मैं आपके साथ बैठ के काम कर रहा था कि ये होगा, इस पे यहाँ पॉइंट पक्का आएगा। और ये भी था कि उसकी की तो ग्रेड पे कम हो सकती है, वहां क्यों गए, तो ये सवाल शायद सेम सवाल वहां पे आपके आया, और आपका एक एक्सरसाइज थी तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई फिर उससे। जी तो फिर आपसे एरिया पूछते हैं और फिर जी। ये जो ये था, इसमें थोड़ा सा मैं करना चाहूंगा ऐड। इसका जो मैंने क्वेश्चन तैयार आंसर तैयार किया था वो थोड़ा लंबा था, जिसमें हमारी चर्चा हुई। फिर आपने कहा था नहीं नहीं, इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, सिर्फ आप इसको इतना ही जोड़ेंगे तो ठीक रहेगा कि शॉर्ट आंसर उनको अगर समझ में आएगा तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। तो उतना ही मैंने बोला और वो उससे सेटिस्फाई हुए। और फिर आगे उन्होंने इसके बाद इंटरव्यू शुरू किया। इसके बाद उन्होंने ये पूछा कि आप क्या पढ़ के आए हैं। तो मैंने उनको बताया जो उसके लिए थ्योरी के लिए हमने जो तैयार किया था टॉपिक उसके बारे में। तो उन्होंने वहीं से फिर इंटरव्यू जो शुरू हुआ वो क्वेश्चन पूछा, और उसमें हमारे जैसे टेक्निकल जो सब्जेक्ट है तो बोर्ड पे पढ़ाने का काम तो उन्होंने मुझसे नहीं करवाया। बस यही है कि जैसे एडवर्टाइजमेंट हमारा जो विजुअल आर्ट का मतलब होता है दृश्य कलाएं। तो दृश्य कलाओं में पांच छह कलाएं आती है, जैसे चित्रकला है, मूर्ति कला है, व्यवहारिक कला, वास्तुकला। तो उसमें से एक व्यवहारिक कला यानी अप्लाइड आर्ट मेरा सब्जेक्ट है, जो विज्ञापन से संबंधित है, कि विज्ञापन बनाने से किस प्रकार के विज्ञापन बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। तो उसके लिए उन्होंने पूछा और उन्होंने कहा आप बना के बताइए। तो उन्हीं के उनके सामने ही व्हाइटनर पड़ा था, तो उन्होंने कहा ये व्हाइटनर है और इस व्हाइटनर को बेचने के लिए आपको विज्ञापन बनाना है, तो उसको बना के बताइए, चाहे आप बोर्ड का यूज करें, चाहे आप शीट का यूज करें, या जैसे भी आप बनाएं उसके लिए हेडलाइन बना के बताएं, या कि आप क्या करेंगे उसके लिए। तो उसका फिर मैंने उनको पहले प्रोसेस बताया कि कैसे बनता है, कैसे हम शुरू करते हैं। और फिर उसने कहा उसके लिए भी आगे आप बताइए। तो वो सारा डिस्कस हुआ और काफी अच्छा रहा, क्वेश्चन से सेटिस्फाई हुआ आंसर। तो ये आपका चूंकि एक टेक्निकल पार्ट था जिसमें आपको ड्राइंग ज्यादा करना होता है, और आपको वहीं पे उस स्किल को टेस्ट किया उन्होंने। यही जी बात समझे ना, इसको इसी रूप में समझे ना, कि जो जी आपकी जी एक सर मेन बिल्कुल। स्किल है उसको वही टेस्ट किया। जैसे ड्राइंग वालों से ड्राइंग करवाना आपकी अपनी स्किल थी, जी जी अप्लाइड आर्ट, तो उसको वहां पे ड्रॉ करके कि आप उसमें जी कितना जी कंफर्टेबल हो। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, विशेषकर साइंस के स्टूडेंट से। तो कई बार कि वो पर्टिकुलरली एक डायग्राम को भी लेके कह सकते हैं कि आप इसे एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन उनकी तो चूंकि एक आर्ट थी। कोई ऐसा क्षण आया जिसमें आप फंस गए हो और आपको सॉरी कहना पड़ा हो? दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं उस समय नहीं कर पाया था, याद नहीं कर पाया था, पता थे मुझे, लेकिन वो एकदम से दिमाग में नहीं आ पाता जब क्वेश्चन चल रहे होते हैं। तो उसके लिए मैंने बोल दिया मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम चेंज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ज्यादा इशू नहीं रहा उसका, टेस्ट आगे बढ़ गए और बाकी लेकिन सारे दो क्वेश्चन के उसमें अलावा ज्यादा मैंने सभी के भाषा आंसर दे सही दिए। ये रही, आपको सॉरी बोलने के बजाय आपने ये कहा कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मतलब जी आपको जी पता बिल्कुल। था लेकिन याद नहीं आ रहा अभी मेरे दिमाग में, बोला नहीं जी याद आ जाएगा तो चालू करेंगे। कोई हमारे स्टूडेंट्स जो भी आपके साथी आपके पीछे, चूंकि ये भी सभी लोग वो डिजर्व करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा एक बड़ा परिवार जो है स्पार्क कॉलेज एजुकेशन में आपके साथ रहेगा भी, ये परिवार ही होता है। आप इनको कुछ जी जी विशेष बिल्कुल सर। संदेश जो आपको लगता है कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए पूरी तैयारी के दौरान, जो आपने महसूस किया हो, उसको नट सेल में अगर कुछ ध्यान रखने वाली बातें आप बता सको, वो बताइए। सर फर्स्ट तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे ही इंटरव्यू या इसका दिमाग में आता है तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं। ये मैं पढ़ रहा था पहले, लेकिन मैंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। फिर जब आपने बताया कि मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ही तैयारी करते हैं, तो फिर मुझे याद आया मैं भी तो वही कर रहा हूँ।
फिर मैं आपसे उसके बाद जुड़ा भी। तो उसमें अब जैसे मैं करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का मेरे को। 2 साल मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया है गेस्ट टीचर, उसके बाद 8 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो जो टीचिंग वाला जो पॉइंट था अपना कि बोर्ड पे पढ़ाना है, तो उसको लेकर के मैं इतना आश्वस्त था कि यार टीचिंग तो मैं जब 10 साल से पढ़ा ही रहा हूँ तो इससे कोई मुश्किल काम होगा नहीं मेरे लिए, तो ये तो मैं कर लूंगा। तो उसमें मैंने सिर्फ जो टॉपिक लेना था उसको मैंने बार बार पढ़ा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको टॉपिक इसके ये पॉइंट है, इसके ये पॉइंट है, मैंने बहुत बार पढ़ा है। मैंने कहा ठीक है, उसकी मैंने प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि जब मैं 10 साल से कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे इस पे तो काम नहीं करना है, बस यही है कि मुझे और ज्यादा पढ़ना है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन जब फर्स्ट टाइम में जब आपके पास आया कि फर्स्ट टाइम जब मुझे मैंने पूछा कि 2 दिन बाद ही मेरा इंटरव्यू है और फिर सर से एक बार 1 to 1 हो जाए या जो भी बोर्ड टीचिंग वाला हो जाए, एक बार मैं सर को बता दूं कुछ गलती हो तो बता दें, मैं सिर्फ इसलिए आया था कि एक बार सर देख लें उस चीज को। बाकी मुझे अंदर से इतना विश्वास था कि अब मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लगता नहीं कि कोई गलती होनी चाहिए। लेकिन जब वहां सामने पढ़ाना शुरू किया तब मुझे जो एहसास हुआ कि बहुत सही किया मैंने कि मैं वहां आया उस समय, और उसके बाद जो मैंने मेरी गलती सुधारी। अगर ये चीज बोर्ड में पहुंचने के बाद मेरे साथ होती, जब इंटरव्यू चल रहा होता, अगर उस समय मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करता और उस समय होती तो वो पूरा इंटरव्यू बिगड़ जाता। तो ये हम्म। मैं कहना चाहूंगा सभी से कि चाहे हमें लग रहा है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन हमें तैयारी प्रैक्टिस जो है उसको कमी नहीं करना, प्रैक्टिस बहुत करनी है। चाहे आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करें, चाहे आप बोर्ड टीचिंग की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बहुत करें। क्योंकि बहुत बार वहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें आते हुए भी एक शब्द हमारे जबान पे आने में मुश्किल होती है, और फिर 2-3 बार ऐसा होता है तो हम कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है और सारा इंटरव्यू बिगड़ जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस बहुत करें, चाहे आपको लग रहा है आप काफी साल से पढ़ा रहे हैं या आपको लग रहा है कि आप सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, सारी चीज चल रही है, लेकिन उसके बाद भी आप बोर्ड टीचिंग की और आपके साथियों के साथ बैठ करके क्वेश्चन आंसर उनसे पूछें, आप खुद उन अपना इंटरव्यू दें, दूसरों का आप साथियों का लें। ये अगर ये रहेगा तो मुझे लग रहा है कि 99% चांस है हमारे सफल होने के। ये बहुत ही शानदार बात है, आपने अनुभव से बताई, बहुत सारे अनुभवों को लेके बताया कि वहाँ फिर कोई गलती सुधारने का दोबारा मौका नहीं रहता है, सिर्फ पछताने के अलावा। इसलिए जी प्रैक्टिस से क्या होता है कि एक सही समय पे हमें चीजें पता लग जाए। तो इंटरव्यू बेसिकली एक प्रैक्टिस 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 और अपना दूर निकाल देना। मुझे याद है लास्ट टाइम पे दो ही बात बताई थी जब आप ऊपर चढ़ रहे थे। आ, जी जी आप बता सकते हो वो बात क्या थी और उनका इंटरव्यू के प्रभाव जब आप थे तो कुछ कुछ वहाँ उस कॉन्फिडेंस में मदद की होगी। मुझे याद है कि मुझे एग्जैक्टली तो देखो मैं बहुत बच्चों से बात करता रहता हूँ, लेकिन मैंने ये कहा था कि आप इंटरव्यू ऐसे देना कि सिलेक्शन हो या नहीं हो इसका डर नहीं रहना चाहिए। जी जी आप बिल्कुल। बिल्कुल बिना डरे हुए, आप बिल्कुल जैसे तो आप बात करके आ रहे हैं उस अंदाज में आपको इंटरव्यू दे के आना है। और दूसरा मैंने शायद याद है मुझे कि मैं आपको ये बताया था कि इंटरव्यू से पहले आप बहुत बातें मत करना, इन्वॉल्व मत होना और बिल्कुल जी जी शांत मत बिल्कुल। रहना। आप इतना रहना कि हम्म। हाँ प्लीज आपका डिस्टर्ब ना हो, और ऐसा भी नहीं लगे कि आप एलियन सी लगने लग जाओ, आप उनके बीच में जी फेमिलियर रहो। दो बातें आपको वहां जो लास्ट मोमेंट में मैंने बताई वो कुछ हाँ मददगार साबित हुई। हाँ, बहुत मददगार साबित हुई सर। ये जैसे आपने बताया मैंने इसी को उसको आगे फॉलो भी किया। इसके अलावा तीसरी बात है, आपने एक और बताई थी कि जब आप इंटरव्यू दो और बीच में अगर आपको इंटरव्यू लेने वाले टोक दे, बीच में बोलने लगे, या फिर उकसाने की टाइप का हो, आपको थोड़ा एग्रेशन आने लगे या जैसा भी हो, लेकिन अपने आप को संयमित रखना है और जो इंटरव्यू बोर्ड है उसका पूरा सम्मान करना है। अगर उनका हाँ सम्मान हाँ। करेंगे तो वो भी हमारा सम्मान करेंगे। तो ये मैं इस बात को भी मैंने बहुत ध्यान में रखा और बड़ा पोलाइटली उनका हर बात का जवाब दिया, और उतना ही पोलाइटली और उतना ही सम्मान उन्होंने मुझे दिया। और मुझे जब लग रहा है कि अगर मैंने टॉप किया है तो ये एक इंटरव्यू में अच्छे नंबर होंगे तभी ऐसा हुआ है। हाँ, एक चीज ये मैं आप सबसे भी बता रहा हूँ कि आपको इंटरव्यू बोर्ड से नाराज नहीं होना होता, चाहे वो कैसे भी क्वेश्चन। आप उनको जितना सम्मान दोगे ना आंखों से, उतना ही सामने से सम्मान मिलता है। प्यार के बदले प्यार, सम्मान के बदले सम्मान। तो उनसे नाराज होके कुछ नहीं मिलेगा आपको, उनके प्रति एक प्यार और सम्मान का भाव आपकी आंखों में नजर आना चाहिए। ये मेरा लास्ट लास्ट टिप था जो मैं घनश्याम को जब लास्ट मोमेंट पे, चूंकि मैं थोड़ा सा उस दिन खुद को ऐसा रिग्रेट था कि मैं घनश्याम को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया, जयपुर में मैं मिल नहीं पाया उस दिन में, तो लास्ट मोमेंट पे बताया इसी फोन पे। आप सभी बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट साथी हो हमारे अभी जुड़े हुए। आपका घनश्याम से कोई क्वेश्चन हो तो जरूर 2-3 क्वेश्चन हम ले सकते हैं आप में से कोई। आप अनम्यूट करके और बस सीधा अपना सवाल और एक
पूछ सकते हैं, फिर हम खत्म करेंगे क्योंकि हम बहुत कम औपचारिकताएं रखते हैं। सर। हाँ, सवाल पूछ दीजिए आप। हाँ। सर नमस्कार, मैं पूछ रहा था जो बोर्ड टीचिंग पे जो सर ने पढ़ाया था, हाँ उसके ऊपर सर जो क्वेश्चंस और पूछे गए थे, मतलब डीप में ले जाया गया था टॉपिक को। सर जो ये मेरा सब्जेक्ट है टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए छूट थी कि चाहे आप बोर्ड पे पढ़ाएं और या सामने उन्होंने A4 साइज के पेपर पेंसिल इरेजर वगैरह रखे हुए थे। तो हमारा जैसे अभी मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट है उसमें एडवर्टाइजमेंट से संबंधित है, विज्ञापन कला से। तो उसमें उन्होंने मुझे दिया था आपको विज्ञापन बनाना है, आप चाहे बोर्ड का यूज करें चाहे पेपर का यूज करें। तो जो पेपर सामने रखा हुआ ही था तो मैंने पेपर का यूज करना ज्यादा उचित समझा। और उस पे उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे उन्होंने मुझे जो विज्ञापन बनाने के लिए कहा कि ये आपका व्हाइटनर है, इस व्हाइटनर को बेचना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे वो आप बताइए। तो मैंने उसको बनाया, फिर उनको बताया। तो उस पर एक आध क्वेश्चन उन्होंने उससे रिलेटेड पूछे कि अब कौन सी और कंपनीज हैं जो इस टाइप से काम कर रही हैं। तो ये दो चार क्वेश्चन तो रहेंगे आपके बोर्ड जो आप पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड। थैंक यू। ये किसी और साथी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए तो सब्जेक्ट के अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछे गए, बेसिकली आप कहाँ से हो या राजस्थान जीएस से कुछ ऐसे कोई जी सर क्वेश्चन? बिल्कुल। जब शुरुआत होती है तो उस समय बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, ये थोड़े बहुत उन्होंने पूछे थे। और जो मेरे साथी जो साथ में इंटरव्यू देने गए थे उनसे तो काफी ज्यादा उसमें हुआ, क्योंकि जो 3 बार जो ये इंटरव्यू होना था, 3 उसमें हुआ, मॉर्निंग इवनिंग और दूसरे दिन मॉर्निंग में। तो तीनों बार जो थे वो बोर्ड मेंबर जो इसके थे अपने RPSC के, वो तीनों अलग अलग थे और बाकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट सेम थे। तो उसकी वजह से तीनों में थोड़ा चेंज आया। जो हमारे जो RPSC मेंबर थे उन्होंने वो ये कि म्यूजिक से थे, तो वो हमारे सब्जेक्ट को जानते थे, तो उन्होंने जनरल क्वेश्चन की बजाय म्यूजिक से और आर्ट से ही क्वेश्चन किए। यानी कि जो RPSC मेंबर थे उन्होंने भी मुझे मेरे सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि मुझे दूसरी तरफ नहीं जाना पड़ा जो थोड़ा सा वीक एरिया था। और वो हम्म। उन्होंने सब्जेक्ट से पूछा तो मैं ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाया। ओके, थैंक यू। सर आपके कट ऑफ से कितने हायर मार्क्स थे? जो हमारी कट ऑफ थी वो तो 77.78 थी। और हम्म, अभी जो लास्ट फाइनल गई है वो 127 है। तो जितनी वहाँ उसमें अभी फाइनल गई है उतने मैंने उसमें ले आया था थ्योरी में, 126 के आसपास थ्योरी में आ गई। अच्छा 126 आपके थ्योरी में रिटर्न में थे जी जी बिल्कुल। और 127 कट ऑफ गई है। जी, इंटरव्यू के बाद कट ऑफ गई है 127। निश्चित तौर पर ये आपका इंटरव्यू में 15+ मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि 127 तो लास्ट स्टूडेंट के मार्क्स हैं। जी जी बिल्कुल सर। बार बार में डिस्टर्ब हो रही है। किसी का, अब हम लास्ट 2 क्वेश्चन और ले सकते हैं, कोई भी आप, फिर हम सर जैसे आपने बताया कि मतलब जैसे जो आपके फ्रेंड्स थे या जो भी जिनका मॉर्निंग या नेक्स्ट डे हुआ इंटरव्यू जिसमें जीएस के क्वेश्चंस हम्म। पूछे गए थे, तो वो किस तरह के क्वेश्चंस थे? मतलब आपसे कोई वार्तालाप हुई थी फ्रेंड से? ये मैं दोस्त। आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप केवल इनके एक्सपीरियंस पूछिए, क्योंकि वो इनके पास भी कोई चीज आई होगी ना तो प्योर नहीं आती है। ऐसे तो घूम फिर के कई लोगों की बातें आप तक पहुंचेगी ना, मैं उससे रूबरू नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इनका जो एक्सपीरियंस जो रियल है, क्योंकि आप तक जो चीजें पहुंचती है ना, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो बहुत कुछ बदल के पहुंचती है और आप उससे अपने एक थिंकिंग बनाती है। तो मेरे किसी स्टूडेंट को नहीं चाहता हूँ कि वो घनश्याम ने किसी और से पूछा होगा फिर उन्होंने किसी और से पूछा होगा, वो बात नहीं। ओके सर। हाँ घनश्याम जी, हेलो। जी सर। हेलो। सर सर मैं प्रबोध बोल रहा हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सब्जेक्ट में करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे? जी जी बिल्कुल पूछे थे सर। इसमें वर्तमान में कौन से विज्ञापन चल रहे हैं, विज्ञापन में नया क्या हो रहा है, और कौन सा ऐसा विज्ञापन है जो अभी अच्छा रहा है या किसने बनाया है, कौन सी विज्ञापन एजेंसी है जो ये काम कर रही है। उससे करंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन रहे थे, 10-15% क्वेश्चन थे वो करंट से रिलेटेड रहे।
और इसके सर अलावा जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में या आप नया क्या कर सकते हैं इस विषय में, ऐसा कुछ पूछा था? इसमें नया क्या कर सकते हैं ये तो नहीं पूछा, और डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पूछा था कि भाई इससे जो रिलेटेड, क्योंकि कुछ लोग थे वहां से जो इस प्रकार का काम करते हैं, तो उनके बारे में पूछा था। और जैसे मैं उदयपुर से हूँ तो वो जो है कला के लिए भी जाना जाता है, तो इससे रिलेटेड भी थोड़े बहुत क्वेश्चन रहे थे, लेकिन वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही थे। उससे फर्स्ट पेपर या जनरल पेपर से रिलेटेड नहीं था कोई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था थैंक यू। सिर्फ कि जैसे मैं उदयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो उसमें कि जो उदयपुर मेवाड़ से संबंधित रहा है और उसमें युद्ध और वीरता की काफी चीजें रही है, तो उससे रिलेटेड पूछा था कि दो तीन ऐसी जगहों के नाम बताओ जो वीरता से, उदयपुर की वीरता के लिए जानी जाती हैं। तो उसमें मैंने हल्दीघाटी युद्ध वगैरह और उसके अलावा महाराजा राज सिंह के कुछ युद्ध थे उनके बारे में उनको बताया, तो वो अच्छा रहा। सर आपके थैंक यू घनश्याम। पीएचडी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछा था? सॉरी मैम। पीएचडी सब्जेक्ट से रिलेटेड, पीएचडी टॉपिक उस। बिल्कुल पूछ रहे थे वो, पीएचडी अगर आपने करी है तो आपका काफी जो है वो इंटरव्यू का उसी पे डिपेंड करेगा, वो पूछेंगे बिल्कुल। उन्होंने मुझसे पूछा था, और मेरा ये है कि उसमें ज्यादा नहीं था, तो फिर मैंने उनको पहले ही मना कर दिया कि नहीं, मेरा इसमें नहीं, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ अभी। तो मना करने के बाद फिर वो उन्होंने कहा नहीं ठीक है कोई बात। थैंक यू सर। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। बताइए। हाँ सर, आपसे सर जो आपने सर जो टॉपिक लिया टीचिंग के लिए, जी सर उसी पे बेस क्वेश्चन थे या जो सारे सब्जेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे? मतलब पूरा सब्जेक्ट मैम कवर जब वो किया था क्या पूछते हैं, इंटरव्यू में? जी वो जब शुरू करते हैं तब आपसे थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल करने के लिए पूछते हैं कि आप क्या तैयार करके आओ, उससे पूछेंगे, और दो तीन क्वेश्चन वो उससे पूछते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर आप कंफर्टेबल हाँ। होते जाते हो और वो एरिया खोलते जाते हैं। उसके बाद फिर वो आपको पूरे सब्जेक्ट से पूछेंगे, लेकिन शुरुआत जो है वो आपसे पूछ के उस तरीके से करेंगे जब उनको लगेगा कि हाँ इस पे कमांड है, तो उसके बाद फिर वो और क्षेत्र खोलना शुरू करेंगे, वहां से पूछना शुरू करेंगे। हाँ सर, क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल होता है या ज्यादा डीप होता है? नहीं, वो नॉर्मल जो क्वेश्चन का लेवल है जो मेरे साथ जो रहा वो ये था कि बेसिक क्वेश्चन ही उन्होंने ज्यादा किए, कि अगर आधारभूत चीजें अगर पता है तो बाकी भी पता होंगी, तो बेसिक क्वेश्चन उन्होंने ज्यादा किए। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। तो अब हम खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन है रुकमन आपका। बस सर एक पीएचडी सर से रिलेटेड एजुकेशन। था, बट सर का तो है नहीं ना पीएचडी। ठीक है, पीएचडी वाले भी आएंगे। सर इंटरव्यू का टाइम कितना था एवरेज इनका? करीब 15 मिनट के आसपास है। और सर अध्यक्षता कौन से मेंबर ने की थी आपके आरपीएससी बोर्ड में? अब ये रहने दो, इससे कोई मतलब नहीं है आपका वास्ता। मतलब ये फालतू के सवाल आने सर ये लगे हैं। पूछना चाहता था, वर्तमान में आरपीएससी जो मेंबर है वही इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर वो नए कुछ लेके आ रहे हैं, ये बात जाननी थी बस। नहीं नहीं, वही ले रहे हैं, वही ले रहे हैं, बिल्कुल वही, सारे धन्यवाद। वही ठीक, धन्यवाद सर। ओके। ओके, तो अब हम इसको स्टॉप करते हैं इस वार्तालाप को। और मेरा ये जो संवाद का मकसद आपका भय दूर करना, जो मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको और ज्यादा कंफर्टेबल करना, और ये हमारी एक प्रक्रिया रहेगी भी। और जैसे जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे, अपने और साथियों से तो करवाता ही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि वो स्टूडेंट जो आप ही के बीच में से निकले हैं, अभी देख के आए हैं, उनका भी एक अनुभव आपको एक मदद करेगा, और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि करना चाहिए आपको। तो घनश्याम, आपको हमारी सबकी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। आपको हम याद करेंगे, थोड़ा आप कभी परेशान करेंगे तो आपको हम बुलाएंगे भी। अभी हम इतना ही इस मीटिंग को खत्म करते हैं। ठीक है, फिर सभी को हेलो थैंक यू सीबी यादव सर। हेलो हाँ हेलो। हाँ, आवाज आ हाँ रही सर, है। एक चीज और बोलना चाहता हाँ सर, एक चीज और बोलना चाहता हूँ मैं, कि जब मैं फर्स्ट टाइम आपके पास आया था और जब मैंने बोर्ड पे पढ़ाया, तो वो मैं अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं था वो पढ़ाने से, वो काफी मेरी तरफ से वो खराब रहा, मैं परफॉर्म नहीं कर पाया वहाँ। तो अभी मैंने बताया, मैं फिर दोहराता हूँ कि वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जो चीज की प्रैक्टिस जरूर करें, जिसके बारे में आप चाहे 100% कंफर्म है कि ये मैं बहुत अच्छा करूंगा, लेकिन उसको प्रैक्टिस में उसको ना छोड़ें। कि जैसे मैंने देखा कि वहाँ जो एक्सपीरियंस दे वो भी अच्छा नहीं कर पाए, जो काफी समय से पढ़ा रहे हैं, मैं भी उनमें एक शामिल था। लेकिन जो लोग नए हैं और जिन्होंने काफी प्रैक्टिस करी होगी, उन्होंने अच्छा किया वहाँ। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप चाहे कोई भी चीज हो, चाहे आप इंटरव्यू की कर रहे हैं, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको, तो आप इसको बात को माने कि ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि आप प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा जोर दें, चाहे बोर्ड टीचिंग पे दें, चाहे आप
इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन आंसर जो करने का उस चीज पे जोर दें, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो ध्यान रखेंगे आप सब लोग। घनश्याम एक अपनी एक पूरी अनुभव की एक सीख दे रहा है आपको, तो आप इसे लाइटली वैसे कोई नहीं ले रहे हो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और प्रैक्टिस में जो मैं कई बार मॉक लेता हूँ, आजकल मैंने 1-to-1 सेशन में चेंज कर दिया पैटर्न थोड़ा सा, तो उसको बताने के बजाय आपको एहसास करवाने लग गया। आज पिछले 2-3 दिन से अगर कोई मेरे से रूबरू आओगे ना, तो मैं उसे एहसास करवाता हूँ, क्योंकि एहसास सबसे बड़ी फीलिंग होती है। आपको खुद को ही लग जाता है कि मेरे भीतर ये कमी है। तो आप सब लोग लगे रहे। मैं 2-3 दिन बाहर हूँ, फिर हम दोबारा से शुरू करते हैं। अभी सभी को थैंक यू, और घनश्याम आपको बधाई एक बार दोबारा से। ओके, थैंक यू सर। तो जो एक्सपर्ट का जो हमारा पूरा सेशन है एक्सपर्ट के साथ में, वो आपसे रूबरू टाइप का होगा। अगर ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो क्लासरूम टाइप का हो जाएगा। और लास्ट में हमारा मॉक इंटरव्यू जो है, वो आपका एक मॉक इंटरव्यू आपका रखवाएंगे। वो आपका जब डेट आ जाएगी उसके नज़दीक आपके एक्सपर्ट के साथ में मॉक इंटरव्यू रखवाएंगे। और अब लास्ट सवाल आता है, वो आता है कि आप हमारे यहाँ एनरोल कैसे करें। तो चूंकि अब एनरोल करने का कोई मैकेनिज्म ऐसे सीधा नहीं था, तो हमने हमारा जो ऐप है उस ऐप को एक माध्यम बनाया। 2 ऐप थी हमारे पास, CB कैंपस ऐप और एक ई-जेनित ऐप। तो CB कैंपस ऐप को हमने इसके लिए रखा है कुछ टेक्निकली वजह से। तो CB कैंपस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से जाके आप क्या कर लेंगे, जाके इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और CB कैंपस ऐप जो आपको मिलेगा, मैं आपको बता भी दूंगा किस तरह से एक लोगो इसके भीतर रहेगा। आप देखें तो आपको इस तरह से ये लोगो आता है, ये आप जो है ना, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा आपको जो है ना। और फिर आप स्टोर में जाके जो असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू का जो फुल ऑल सब्जेक्ट वाला है, वो उसको आप उसके माध्यम से एडमिशन ले लेंगे। अब सवाल ये होता है कि ये तो ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर आपसे बात करनी है। तो बात करने के लिए ऐसे तो आप नेट पे भी मेरे नंबर ढूंढोगे, मिल जाते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पे तो हमारे सबके नंबर डाल ही रखे हैं। तो मैं खुद ही बता देता हूँ, मेरे नंबर 9887898181 है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन पे कॉल ना करें, टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिए। समय नहीं रहता, कितना समय इनमें देना पड़ता है। फिर तुम्हें आपके फ़ोन आने लग जाएंगे, तो मैं तो केवल काउंसलिंग ही कर पाऊंगा। तो फ़ोन पे जवाब मैं नहीं दूंगा, आप टेक्स्ट मैसेज छोड़ेंगे, मैं खुद कहूँगा या मैं खुद कॉल करूँगा कि इतने बजे मैं आपसे बात कर लूँगा, इतने बजे मैं अवेलेबल हूँ। या आपकी कोई जिज्ञासा तो मैं जवाब दे दूँगा टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। नहीं, ये ज़्यादा तो कुछ होती नहीं है। फिर भी कोई ज़रूरत हो तो आप इन नंबरों पर, हमारे जो 7412902955 नहीं, इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर लीजिए और आपको हमारी टीम बता देगी। लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप आएंगे तो सबसे पहले रूबरू में, मैं सबसे पहला प्रोग्राम ही रूबरू है जहाँ मुझे आपसे बात ही करनी है। इसलिए इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें तो मैं बताऊँगा ही वहाँ, आपसे पर्सनली 1-to-1 बैठूँगा। इसलिए मित्रों, आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हो, जुड़ लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आते रहेंगे। इंटरव्यू कोई ऐसा नहीं है, आपको हर पार्ट पे ध्यान देना चाहिए। वो गलतियाँ, ऐसा भी नहीं कि इंटरव्यू कोई सब्जेक्ट की तैयारी करवाना है। सब्जेक्ट की तैयारी इंटरव्यू नहीं होती। आपकी झिझक को खोलना, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना, आपको आपकी बात को प्रेजेंट करना, आपको विश्लेषण क्षमता को विकसित करना, आपका एरिया ऑफ इंटरव्यू को तलाशना, आपकी प्रैक्टिस को एक रूप देना, जिससे कि आप अपने आप को जाकर के प्रस्तुत कर सको। और जैसे ही झिझक दूर होती है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आंखों में आंखें डाल के बात करना सीखते हो, अपने बात को कहने का तरीका सीखते हो। और जैसे ही आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, सीखने से कुछ नहीं होता, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और कॉन्फिडेंस का एक ही तरीका होता है, प्रैक्टिस, एक्सपर्ट से बातचीत। और जो आपकी माइनर गलतियाँ बार बार आप करते हो, उनको कोई आइडेंटिफाई करें। तो ये मंच हमारा CB कैंपस का ये जो प्लेटफॉर्म और ई-जेनित का जो प्लेटफॉर्म है, ये उपलब्ध करवा रहा है अभी आपको। आप आइए, फिर हम मिलते हैं। सबसे पहले रूबरू कार्यक्रम में मैं आपसे बात करता हूँ, आपकी सारी चीज़ें देखूँगा। तो कहने को कोई एंड नहीं है, आप शुरू कर दीजिए बिना कोई देरी किए। आपको लग रहा है कि आप सिलेक्शन की दौड़ में है, शुरू कर दीजिए। बाकी ज़्यादा सवाल जवाब बहुत ज़्यादा आप इस पर खूब ज़्यादा आप अंदर जाके भी क्या निकालोगे। और इंटरव्यू की तैयारी करवाना बहुत मुश्किल कामों में एक है, क्योंकि इसमें हर स्टूडेंट को पर्सनल समय देना पड़ रहा है। आप सोचिए,
मुझे 400 बच्चों की क्लास ले लूँगा 1 घंटे में, लेकिन एक बच्चे के साथ 1 घंटा बैठना कितना मुश्किल काम होता होगा, लेकिन इसमें देना पड़ता है। इसके बिना कोई दूसरा रास्ता मुझे नज़र नहीं आता अगर आप वास्तव में एक सही हेल्प करना चाहते हो तो चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर रूबरू कार्यक्रम में, फिर हम मिलते हैं आपके साथ अन्य जो हमारे इवेंट है। थैंक यू वेरी मच।